नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग 9 शिफ्ट का 300 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 28, 29 और 30 सितंबर का पूछा हुआ। हम लोग 27 सितंबर तक सारे शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि मास्टर वीडियो बना चुके हैं और 3 शिफ्ट का बचा हुआ था। तो आज हम लोग 3 दिन का 9 शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 6, 7 और 11 अक्टूबर का है तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 2 से 4 नंबर दोस्तों इसी वीडियो से रहने वाला है, यानी लास्ट समय एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। और अब तक दोस्तों जो कि 80 शिफ्ट का PDF जो है वो तैयार हो चुका है। अगर जिसको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों 80 शिफ्ट का PDF बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर ज्वाइन करके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं 9 शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में। चलिए 28 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। दोस्तों पंचायत संबंधित एक जो है वो अनुच्छेद पूछ रहा है, तो आप लोग पंचायत संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा धातु है, तो विकल्प के अनुसार लोहा हो जाएगा Fe। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र ग्रह पर किस गैस के कारण बादल लाल व पीला दिखाई देता है, तो H2SO4 और CO2 की परत की वजह से बादल जो है वो लाल और पीला दिखाई देती है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में झूलन गोस्वामी ने 250वां विकेट किस टीम के खिलाफ लिया था, तो ये झूलन गोस्वामी इंग्लैंड के खिलाफ 250वां विकेट लिया था। नेक्स्ट है अमित पंघाल जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता वो किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण न्यूमेरिकल है कि अवतल दर्पण पर अगर कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है। अगर वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रख दी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब 120 सेंटीमीटर पर बनेगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान से कोई प्रवासी भारत आता है तो संविधान के किस भाग द्वारा उसे नागरिकता दी जाएगी, तो नागरिकता जो है भाग 2 के तहत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि संविधान में संशोधन किस संशोधन के यानी संविधान में संशोधन जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 68 में संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट है 2021 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है 2021 में 3 व्यक्ति को मिला था। एस्क्यूरो मानवे, क्लास हेसलमैन और जॉर्जियो पारसी को जो कि भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, 3 व्यक्ति को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ है और वोल्टेज 4 वोल्ट दिया गया, तो करंट पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे श्रेणी क्रम है तो सारे प्रतिरोध जुड़ जाएगा, तो सारे प्रतिरोध 3, 2, 5, 5, 10 टोटल प्रतिरोध जो है वो 10 हो जाएगा। जबकि वोल्टेज जो है वो 4 दिया गया है और करंट यानी I पूछ रहा है तो V बराबर IR हो जाएगा। V का मान जो कि 4 है और I का मान यहाँ पे 10 दिया गया है, तो यहाँ से I जो है यानी I 0.4 हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर अंगूठा गति दिखा रहा है यानी अगर अंगूठा गति दिखा रहा है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की उंगली करंट की दिशा तो यह कौन सा नियम होगा, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग से क्या प्रभाव पड़ता है, तो बेरी रोग से मांसपेशियों के कार्य में कमी आता है, तो आंसर इसका हो जाएगा मांसपेशियों के कार्य में कमी आता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस pH मान पर मानव दांतों का क्षय होता है, तो ये 5.5 से कम होने पर मानव दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फानी तूफान उड़ीसा में किस वर्ष आया था, तो ये 2019 में आया था फानी तूफान। मानव सांस लेते हैं तो क्या होता है, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट की द्वीप स्थित है, तो निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट की द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो 5 से 7 शिफ्ट जो बचा हुआ है वो आप लोग को जल्द मिलेगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने दिशा ऐप लॉन्च किया, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। झालर में बल्ब कैसे जोड़े जाते हैं, तो श्रेणी क्रम में बल्ब जो है वो जोड़े जाते हैं झालर में। नेक्स्ट है कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
फसलों को खेर रोग से बचाने के लिए कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं? तो ये बुझे हुए चूने और जिंक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि मानव एक दिन में कितने मूत्र स्रावित करते हैं? तो 1 से 2 लीटर हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स कैसे फैलता है? तो इस संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाने से एड्स फैलता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये दिल्ली में स्थित है। जबकि सेल की स्थापना कब हुआ था? 1973 में सेल को स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो सेकेंड शिफ्ट का है 28 सितंबर का, और इसका सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 9 शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अब तक टोटल 80 शिफ्ट का PDF तैयार है, तो आप लोग ले लीजिएगा। एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान कौन करता है? तो ये विधानसभा करता है। रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। शरीर में कहीं कट जाने पर रक्त निकलने लगता है, थोड़ी देर बाद वह खुद बंद हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा प्लेटलेट्स के कारण जो है वो रक्त थक्का बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है तथा फोकस दूरी f है, तो दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट है बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है गेहूं की फसल को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो ये संजय राजा राम को, जो कि गेहूं की फसल को बढ़ावा देने के लिए पद्म भूषण दिया गया, तो संजय राजा राम हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायु खेल नीति में 2022 में किस खेल को नहीं जोड़ा गया? तो इस साइकिलिंग खेल को नहीं जोड़ा गया, जो कि विकल्प के अनुसार साइकिलिंग खेल को नहीं जोड़ा गया। किस महिला क्रिकेटर ने पहली बार पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाया? तो ये स्मृति मंधाना ने पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाया। बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीप भारत के पठार है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुस्से वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो एड्रेनलिन होता है गुस्से वाला हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं उदासीन का पीएच मान 7 होता है। अमाशय से जो जठर रस निकलता है उल्टी के समय किस रंग का होता है? तो ये हरा और पीला रंग का होता है उल्टी के समय। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है। हॉस्पिटल के कचरे को क्या करना चाहिए? तो मिट्टी में दबा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बालाजी किस भगवान के अवतार थे? तो ये भगवान विष्णु के अवतार थे बालाजी। नेक्स्ट है 28 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कि तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये 2004 में। दोस्तों जो है भाषा संबंधित कौन सा भाषा कब जो है संविधान में जोड़ा गया, इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो ये भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे पूछा था कि तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो 2004 हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक नियोजन में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार जो है वो 16 हो जाएगा। जबकि संतृप्त कौन सा है? तो एथेन जो है वो संतृप्त है। राजस्थान मक्का कौन सा समाज जीव जंतु की रक्षा करता है? तो बिश्नोई समाज जो है जीव जंतु की रक्षा करता है। खेलो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हरियाणा में हुआ था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपचयन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो विकल्प के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये कथन जो कि गलत हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अस्तक नियम में किसको साथ में रखा जाता है? तो निकेल और कोबाल्ट को जो कि साथ रखा जाता है। निकेल और कोबाल्ट को निषेचन कहाँ होता है? तो दिम वाहिनी में निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PV सिंधु ने मई 2022 में किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वोल्टेज पर एम्पियर क्या होगा? तो ये प्रतिरोधकता हो जाएगा। एथेनॉल जैसा संबंध कौन सा है? तो ये मेथेनॉल हो जाएगा। विरली शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये छोटी आंत में पाई जाती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर से भी कम अवक्रियाशील कौन सा तत्व होता है? तो ये सोना होता है। बेकिंग सोडा में ट्रेटिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? तो बेकिंग पाउडर होता है। तारामती छोटी कहाँ है? तो ये तारामती छोटी जो है महाराष्ट्र में स्थित है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट को क्या कहते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बजट को बजट ही कहते हैं। जबकि फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजट से व्युत्पन्न धन की आय और उसकी व्यय की सूची को कहते हैं। इन्वेस्ट अर्थशास्त्र में अर्थ संकल्प एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कितने सीट जीती है? तो ये 92 सीट जीती है। ओरिएंटल बैंक ऑफ यूनाइटेड बैंक का विलय कब किस बैंक में कर दिया गया? तो ये पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में कहाँ होती है? तो दर्पण के सामने होती है। चलिए नेक्स्ट जो है 29 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम कितने स्तरीय का होता है? तो 3 स्तरीय होता है। महानवादी होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन प्रधानमंत्री था? तो ये जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन का रासायनिक सूत्र? तो एल्कीन का रासायनिक सूत्र CnH2n होता है, यानी CnH2n होता है। NaCl + NH3 + CO2 मिलाने पर क्या बनेगा? तो ये बेकिंग सोडा बनेगा, यानी बेकिंग सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरती है तो क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में सिंगापुर बैडमिंटन ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये PV सिंधु ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 का A में है। नेक्स्ट है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बौद्ध विहार यानी विहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध है और समांतर क्रम में जोड़ा गया है और 220 वोल्ट है, तो 20 ओम के पास कितना करंट जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे सभी में समांतर करंट जाएगा, यानी 11 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू बिजली में AC का फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो घरेलू बिजली में AC फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज होता है, यानी 50 हर्ट्ज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किडनी के चित्र के यानी मानव शरीर में किडनी संबंधित एक चित्र दिया गया था और उससे संबंधित जो कि फिगर पूछ रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, एड यानी HIV एड्स के बारे में क्या गलत था? तो RBC में घुसकर इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, जो कि ये विकल्प के अनुसार ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त आहार क्या होनी चाहिए? तो चिकित्सा के सलाह लेकर उचित भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन था कि मेंडल के मटर के प्रयोग के संबंधित एक प्रश्न था जो कि क्लियर नहीं हो पाया है। हिमालय की पर्वत में कौन पहाड़ी आती है? तो ये कॉमेट की पहाड़ी हिमालय की पर्वत में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि अगर वस्तु अवतल दर्पण पर 30 सेंटीमीटर पर है और फोकस 20 सेंटीमीटर है तो आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पौधे अपना ताप नियंत्रण कैसे करते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे अपना ताप नियंत्रण करते हैं। संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष बोस आपदा प्रबंधन संस्थान 2022 किस राज्य को मिला? तो ये गुजरात को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुज्जर और बकरवाला जनजाति किस तरह के जंगल में रहते हैं? अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। गुज्जर और बकरवाला की जनजाति किस प्रकार के जंगल में रहते हैं? आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे सजाया गया है? वर्तमान जो है परमाणु संख्या पर दर्शाया गया और शुरू में परमाणु द्रव्यमान पर। तो अगर वर्तमान पूछे तो परमाणु संख्या हो जाएगा और मंडली पूछे तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरंदरदास का संबंध किससे है? तो ये संगीत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है 29 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि प्राण और देह की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। दर्पण में आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा? तो M = -V/U हो जाएगा। एक क्वेश्चन था उत्तल लेंस के बारे में, तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V - 1/U। लेंस है तो माइनस हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और नेक्स्ट जो एक न्यूमेरिकल था जहाँ पे पावर यानी शक्ति पूछ रहा था। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में कौन सा 2 तत्व सजातीय है? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो सजातीय है। एक क्वेश्चन था कि लेंस की शक्ति और फोकस के बारे में क्या संबंध है?
तो P बराबर 1/F होता है, यानी लेंस सूत्र बराबर P बराबर 1/F होता है। वॉशिंग सोडा कैसा गुण दिखाता है, तो ये क्षारीय गुण दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार पर चूने की पुताई करने के 2 दिन बाद सफ़ेद रंग की परत जम जाती है, तो क्या होती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है। इनमें से कौन लीप ईयर है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था और यहाँ पे 2200 हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में यानी किस महीने में मनाई जाती है, तो ये बैसाखी महीने में, यानी बुद्ध पूर्णिमा जो है बैसाख महीने में मनाई जाती है, तो बैसाख हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने किस देश में 2022 में रजत पदक जीता, तो ये फिनलैंड हो जाएगा, यानी फिनलैंड में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो निकत जरीन ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो भारत के मेघालय में, यानी मासिनराम नामक स्थान पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 तक राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है, तो इसका आंसर 250 हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1995 हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड हो जाएगा। 3 तलाक से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट है वर्षा जल से संबंधित एक क्वेश्चन था। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या मिलेगा, तो Na2 और CO3 बनेगा, यानी बेकिंग सोडा को गर्म करने पर Na2 CO3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एल्कीन में कौन आता है, तो C3H6 जो है वो एल्कीन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाचन के दौरान भोजन क्षारीय किस रस की मिलने से होता है, तो ये पीत रस के मिलने से क्षारीय हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि अमीबा का डायग्राम दिया गया था और उससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया था जो कि क्लियर नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो मैथिली जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के लिए कौन सा कानून पारित किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के लिए कौन सा कानून पारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, तो CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 243 का डी क्या है, तो पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान होता है। राज्यसभा में पहला सत्र कब शुरू हुआ था, तो 1952 में पहला सत्र शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल का माँ योजना जो मुफ्त भोजन की स्कीम है, इसमें कितने रुपए में भोजन दिया जाता है, तो ये 5 रुपये में भोजन दिया जाता है। कौन सी बीमारी वायरल यौन संक्रामक रोग है, तो एड्स हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MgOH को हल्ट्राइस जो लिटमस पेपर को हल्की नीला कर देता है वो क्या है, तो हल्की क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक एटम से जिंक आयन बनता है, वह कौन सी अपक्रिया होगी, तो ये अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है। नेक्स्ट डोबेनियर के त्रिक नियम में से एक त्रिक कितने तत्व थे, यानी कि एक त्रिक में कितने तत्व होते हैं, तो एक त्रिक में 3 तत्व होते हैं। डोबेनियर के त्रिक में एक त्रिक में 3 तत्व होते हैं। नेक्स्ट जो था वो संतुलित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही है, तो कहाँ से गुजरेगी, तो प्लेन ऑफ फोकस से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी तार की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितना गुना करें ताकि प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र टर्न पे कैसा निर्भर करता है, तो n बार निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौल वैली में बारालाचा दर्रा के पास से चंद्र और भागा नदी मिलकर कौन सी नदी बनती है, तो ये चेनाब नदी, यानी चंद्र और भागा मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है। किसके हृदय में डबल सर्कुलेशन होता है, तो स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के किस निवासी को खेती तकनीकी के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो ये शोभना अय्यप्पन को दिया गया था। जबकि कोई प्रतिबिंब अनंत से आ रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दोस्तों कोई प्रतिबिंब अगर अनंत से आ रहा है तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा, तो इसका आंसर यानी फोकस हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भाषा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये गुवाहाटी हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भाषा का मुख्यालय गुवाहाटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी की विशेषता क्या है, तो ये रासायनिक गुण समान होते हैं। और एक क्वेश्चन भूमि के बारे में पूछा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाज़ार में कोई भी वस्तु अपनी बजट में खरीद सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी बाज़ार में कोई भी वस्तु अपनी बजट में खरीद सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों इसका भी आंसर जो है वो क्लियर नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है जो राजकीय रेवेन्यू होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर यानी अदायगी कहते हैं। जो राजकीय रेवेन्यू होता है उसे कर अदायगी कहते हैं। यज्ञों का वेद किसे कहते हैं? तो यज्ञों का वेद जो है वो यजुर्वेद को कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। इसका आंसर ज्योतिबा फुले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था कि कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कोक हो जाएगा। कोक जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में एक मौलिक कर्तव्य के तहत कितने चीज़ें जोड़ी गई? तो ये एक चीज़ जो है वो जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, मेयर किसका हेड होता है? तो मेयर जो है वो नगर निगम का हेड होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रा क्या होता है? तो किलोवाट प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलोजन तत्व किस ग्रुप में आते हैं? तो ग्रुप 17 में आते हैं हेलोजन तत्व। नेक्स्ट यहाँ पे परमाणु क्रमांक दिया गया था और जो कि पूछ रहा था कि ये कथन जो कि सत्य है, वहाँ पे अब जो है यहाँ पे अब आरोही क्रम में दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जो है वो दिया गया था जो कि 13, 14, 12 ऐसे दिया गया था और उसको पूछ रहा कि क्या ये सही है, जो कि वह गलत कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो उस शिक्षा में छूट, जो कि विकल्प के अनुसार हो जाएगा। महानदी किस नदी की सबसे लंबी नदी है? तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी महानदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि अगर फोकस लेंथ में 2 मीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो 4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि F बराबर R/2 होता है और R यहाँ पे पूछ रहा है तो R/2 होता है और F दिया गया है, तो यहाँ से R जो है वो यानी फोकस लेंथ दिया गया है 2 और यहाँ पे त्रिज्या पूछ रहा है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस पर वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वस्तु अगर 30 सेंटीमीटर पर रखी है और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो यह लेंस है, तो लेंस में दोस्तों सूत्र होता है 1/A बराबर 1/V माइनस 1/U हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु दर्पण के सामने रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम जी ने जिस दिन रावण को वध किया था उसके अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यानी राम जी ने जिस दिन रावण को वध किया था उसके अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो दशहरा मनाते हैं, जिस दिन हम लोग रावण को दहन करते हैं, तो इसका आंसर दशहरा हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत का शौचालय कौन सा है? तो ये नमक हो जाएगा विकल्प के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में पहली बार किस देश ने थॉमस कप जीता? तो भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध से संबंधित है? तो सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NAVIC किस देश की तकनीकी है? तो ये भारत की तकनीकी है। NAVIC ये भारत की तकनीकी है। पश्चिम बंगाल से संबंधित एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कृत्रिम किडनी डायलिसिस के माध्यम से किस प्रोसेस द्वारा मूत्र को अलग करती है? तो प्रासरण यानी प्रासरण के द्वारा अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जलीय जीव मछली डैश का उत्सर्जित करती है? तो ये यूरिया यानी यूरिया को उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन से संस्थान देते हैं? तो CSIR जो है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय GDP कितनी थी? तो 2.75 लाख करोड़ थे, यानी आज़ादी के समय 2.7 लाख करोड़ थे। राज्यसभा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था और जबकि राज्यसभा जो है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि विकल्प में दिया गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत वृद्धि के लिए क्या ज़रूरी है? तो ये DNA जरूरी होता है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1998 को, जो कि हैदराबाद में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दिया गया? तो 4 सितंबर 2016 को मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिया गया था।
दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि 1970 में कौन से बांध का निर्माण हुआ था जिससे अभी विस्थापित लोगों को हर्जाना नहीं अभी तक विस्थापित लोगों को हर्जाना नहीं मिला। तो ये नागार्जुन सागर जो कि श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। ये बांध बना था 1970 में, लेकिन अभी तक जो विस्थापित लोग थे उसे हर्जाना नहीं मिला है। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन का खिताब किस वर्ष जीता? तो ये 2022 हो जाएगा। 2022 में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन का खिताब जीता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब तक चली? तो 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PSLV C-52 से सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? तो ये हंटर कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर दिया गया है और क्षमता पूछ रहा है, तो सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यानी 1/25 दिया गया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ से 4 जो है वो मीटर निकल जाएगा और यहाँ पे 4 डायोप्टर हो जाएगा। रानीखेत किस राज्य में है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा जहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में साहित्य एवं कला से कितने लोगों को राष्ट्रपति सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 12 लोगों को राष्ट्रपति सम्मानित किया गया, साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रपति सम्मान दिया गया। इसमें pH मान किसका गलत था? तो पानी का जो कि 10 दिया गया था, ये गलत, विकल्प के अनुसार ये गलत हो जाएगा। गर्भ निरोध में लूप कैसे काम करता है? तो शुक्राणु को रोकता है। नेक्स्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है 0% वन क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लक्षद्वीप में जो है वो 0% वन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में भोजन किस रूप में संचित करते हैं? तो ये स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। आवर्त 2 में कौन सा तत्व नहीं है? तो ये सोडियम आवर्त 1 में है, तो ये जो कि गलत दिया गया है। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम जो कि ऑप्शन में दिया गया था कि कौन बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में सही है। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना को अगर क्लोरीन के साथ अपक्रिया करें तो क्या मिलेगा? तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, तो आंसर इसका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। 2 प्रतिरोध अगर समांतर में लगी हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी धारा के साथ? तो लंबवत हो जाएगी। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर यानी 2009 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2009 हो जाएगा। ESIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2008 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस बोर्ड द्वारा प्राप्त हुआ? तो CIIL द्वारा जो कि प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट जो है 30 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में IPL का खिताब किस टीम ने जीता? तो गुजरात टाइटंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनी विवियन डेरोजियो जो है वो यंग बंगाल के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस प्रकार जो है गति करती है और किस ऊर्जा में बदलती है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का फॉलो करती है और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एक क्वेश्चन था कि जूल के तापमान के अनुसार हीट किसके डायरेक्शन यानी प्रोपोर्शन होता है? तो हीट का जो फॉर्मूला होता है I² RT होता है, यानी I² RT इसका फॉर्मूला होता है। हीट का ऊष्मा का फॉर्मूला है I² RT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में अगर ऑब्जेक्ट की दूरी 5 मीटर है और इमेज की दूरी 2 मीटर है तो आवर्धन 0.4 यानी 0.4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNEP की वर्ष यानी UNEP की 1987 की मीटिंग में CASC की मात्रा को किस वर्ष तक एक स्तर पर रखने का विचार किया? तो 1986 हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 243 का S के तहत कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायतों का गठन किया गया? तो 3 लाख जनसंख्या पर नगर पंचायतों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कुल कितने भाग है? तो संविधान में कुल कितने भाग है? तो 22 भाग। दोस्तों संविधान जो कि वर्तमान में 25 भाग हो गया है।
आप लोग बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर जो कि सही होगा। तो संविधान में वर्तमान में 25 भाग है, जो कि पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं। नेक्स्ट है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2 + O2 मिलकर H2O ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 2 मिलकर 1 बना तो इससे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। यदि 2 मिलकर 1 बन रहा है तो इससे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कौन त्रिक नियम सही है, तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। ये त्रिक नियम जो कि सही है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट Zn + H2SO4 कौन सा गैस निकलेगा मिलकर, तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो कि निकलेगा। एक क्वेश्चन था कि लोकरंग त्यौहार कहाँ मनाई जाती है, तो लोकरंग त्यौहार मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, तो एक सिर्फ गोल्ड मेडल जीते जो कि नीरज चोपड़ा ने जीते थे, सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि भारत का राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों को विदेश में पढ़ाई के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो पढ़ो प्रदेश योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय आय का मुख्य स्रोत, तो कृषि हो जाएगा। नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुआ, तो 2014 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि सैटेलाइट इमेज ब्लैक दिखाई देते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण जो है सैटेलाइट इमेज ब्लैक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर के लिए संतुलित आहार क्या होता है, तो ये दाल दूध और रोटी होता है किशोर के लिए संतुलित आहार। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, तो गोल्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो ये अपचयन कहलाता है। क्या, तो अपचयन कहलाता है। अवतल लेंस में दोस्तों क्या होता है, तो फोकस लेंथ भी नेगेटिव होता है, रेडियस और कर्वेचर भी नेगेटिव होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों की कार्यपालिका का अंग कौन होता है, तो राज्यों का कार्यपालिका का अंग गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। लिटमस किसका बना होता है, और इसका रंग होता है, लिटमस लाइकेन का बना होता है और इसका रंग बैगनी होता है। लिटमस लाइकेन का बना होता है और इसका रंग बैगनी होता है। रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वोल्टिक सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों ये था 30 सितंबर तक थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। अगर आप लोग ये मास्टर वीडियो नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा। आप लोग एक बार PDF ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 10 से 12 क्वेश्चन जो है आप लोग को इसी PDF से रहेगा, तो आप लोग ज़रूर एक बार लीजिएगा। और ये मास्टर वीडियो अगर PDF नहीं ले सकते तो मास्टर वीडियो भी अपलोड है 4 से 5 घंटे का, वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अभी भी टाइम है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही अपलोड करने वाले हैं अनुच्छेद संबंधित, जो कि अनुच्छेद हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अनुच्छेद संबंधित जो कि वीडियो आप लोग को मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।